जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी के साथ एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इसके कारण से मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। पर मैंने मैसेज में ज़रूर डाला था कि हम SSC GD UPP, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसमें मैं हर एक शिफ्ट में, जैसे हाल ही में SSC GD का पेपर हुआ था 2023 का जो था, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसमें हर शिफ्ट में हर एक सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। जिसमें मैं आज SSC GD की 10 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो 10 जनवरी की पहली शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर हुआ था वो पेपर मैं आप सभी लोगों के सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सल्यूशन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो पुराने साथी हैं वो ज़रूर चैनल को शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया था, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पेड़ बढ़ता गया, ठीक है। उसमें लगातार प्रोसेस का काम हो रहा है। जैसे राम बढ़ रहा है, राम की उम्र लगातार बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? लगातार मतलब नित्य बोधक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नित्य बोधक क्रिया है, पूछा गया था कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे नित्य बोधक क्रिया है। और अनुमानित बोधक क्रिया कब होती? कि राम बढ़ रहा है, शायद पेड़ बढ़ रहा है, शायद ना होता, वहाँ पे सिर्फ होता पेड़ बढ़ रहा है, तो क्या होता? नहीं, वहाँ पे शायद होता, शायद पेड़ बढ़ रहा है, तो क्या होता? अनुमान लगाया जा रहा है किसी का ना, शायद पेड़ बढ़ रहा होगा, अनुमान लगाया जाता है। अवकाश बोधक क्या होता है? जहाँ पे छुट्टियों का जिक्र होता। समाप्ति बोधक क्या होता? जैसे गांव में बोलते हैं कि इसकी आयु, इसकी लंबाई जो है बढ़ चुकी है। जैसे पेड़ जो है यह पूरा बड़ा हो चुका है, अब यह पेड़ फैल रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त समाप्ति बोधक होता है कि यह बढ़ चुका है, हो गया, तो वहाँ पे समाप्ति बोधक होगा। जैसे यहाँ पे पेड़ बढ़ता गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? नित्य हो रहा है, नित्य क्रिया हो रही है ना, तो पेड़ बढ़ता गया नित्य बोधक क्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पस भिड़ाना। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पस भिड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसके हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। अक्ल लगाना, यहाँ पे ये साथ में जुड़ा है, अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करवाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? टिप्पस भिड़ाना। टिप्पस भिड़ाना मतलब जैसे सीधा सीधा इससे हमें ये व्यक्त हो रहा है, किसी से सिफारिश अपनी करवाना, किसी से कोई काम करवाने के लिए किसी और माध्यम, किसी और से वह काम कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफारिश करवाना, ठीक है। नई योजना बनाना, नई तरकीब लगाना हो जाएगा, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिफारिश करवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा आता है। तो यहाँ पे रेखांकित जो दिया गया है, यहाँ पे अतिवृष्टि पे रेखांकित होगा। तो इसका विलोम पूछा गया है, क्या होता है? अतिवृष्टि मतलब जहाँ अधिक, अतिवृष्टि मतलब होता है अधिक बारिश, ठीक है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं किससे सूखा आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अनावृष्टि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा से सही उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में उत्कंठा का सही पर्यायवाची प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघु में उत्साह की कमी है, या नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्कंठता। उत्कंठता पे का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें उत्कंठता का पर्यायवाची हम जानते हैं कि जैसे किसी की लालसा होती है, उत्कंठता मतलब इसका क्या होता है? लालसा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जिसमें लालसा का जिक्र हो। यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? लघु में उत्साह की कमी है, नहीं होगा। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, यह होगा, नहीं होगा। तो नेहा श्रेष्ठ गायिका है, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, ठीक है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों का समूह रेखांकित यहाँ पे रेखांकित, ये ध्यान देंगे जुड़ा हुआ है। रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो सॉरी, लड़कियों नहीं, लकड़ियों का होगा। लकड़ियों का समूह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गट्ठर, रेवड़, टुकड़ा या ढेर। तो इसको क्या कहेंगे? लकड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गट्ठर। ठीक है, ये ध्यान देखें, लकड़ियों के समूह को हम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। टुकड़ा क्या होता है? जैसे एक बड़ा सा पेड़ है, उसके हम 5 बराबर भागों में काट दिए, तो उसका एक भाग जो होगा उसको हम उसका टुकड़ा कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवन और साहित्य वाक्य में किस खंड में त्रुटि है, इसको बताना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा गलत है शब्द, ऐसा इसमें बताना है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। नारी देखकर, नाड़ी देखकर, नीर देखकर या नीड़ देखकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्य जी नारी, नाड़ी, नीर या नीड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ठीक है, गांव में काफ़ी लोग बोलने में त्रुटि होती है तो नारी भी बोलते हैं, पर इसका नाड़ी होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। तो इसमें बताना है हमको सीधा सीधा कि सरस्वती का पर्यायवाची वाक्य में से कौन है। ठीक है, प्रातः काल सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा। प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीसरा ऑप्शन जो था यहाँ से वो ऊपर हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसके लिए क्या होगा? विद्यार्थी होगा, शिक्षक होगा, छात्र होगा या शिक्षार्थी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए जो कहा न जा सके। इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? अकथ्य है, कथन है, कहानी है या कहना है। तो जो कहा न जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? अकथ्य। जो कहा जा सके उसे कथ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिया गया विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तो इसके लिए उचित मुहावरे के लिए एक विकल्प चुनना है। तुम किस काम के हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्हू का बैल, कूपमंडूक, किस मर्ज की दवा या कोढ़ में खास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम किस काम के हो। इस मुहावरे का उपयुक्त जो विकल्प होगा वो हो जाएगा किस मर्ज की दवा। देखिए, तुम किस काम के हो, यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से कि तुम किस काम के हो। जैसे दवा है तो उसमें हम पूछते हैं किस चीज़ की दवा है, तो उसी से यहाँ पे है किस मर्ज की दवा। कूपमंडूक क्या होगा? सीमित ज्ञान होता है। क्या कोल्हू का बैल मतलब अत्यंत परिश्रमी होना। कोढ़ में खाद मतलब दुख में और दुख होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी, इसका राइट आंसर हो गया। तुम किस काम के हो तो किस मर्ज की दवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर का कोई भाग वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग, इसके लिए उपयुक्त जो शब्द है, उचित शब्द क्या होगा? अवयव होगा, कृषांग होगा, दृष्ट होगा, अभिन्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवयव। शरीर के किसी एक भाग को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। इसमें किस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। पाली में अशुद्धि है, क्योंकि पाली नहीं होता है, यहाँ पर पाली होता है। ठीक है, ठीक है, पाली में अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करण खाने बीच मिठाई लाया। ठीक है, मिठाई में ई जो है जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताना है उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान का निम्नलिखित में से शब्द वाक्य चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण खाने बीच मिठाई लाया। तो इसमें
कारक संबंधी त्रुटि है और वह त्रुटि पहचान कर इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा वो बताना है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, करण खाने साथ मिठाई लाया, ये होगा, या करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने बाद मिठाई लाया, या करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसमें क्या इसका शुद्ध होगा, यहाँ तो देखो करण खाने बीच मिठाई लाया, ये तो त्रुटि है, इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। तो इसमें कौन सा होगा, करण खाने के लिए मिठाई लाया, ठीक है, करण खाने के लिए मिठाई लाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला देखेंगे, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो इसका भाववाच्य में बनाना है कि सुनैना खाना खा रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा, सुनैना खाना खा रही थी होगा, या सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भाववाच्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो सुनैना से खाना नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे देखेंगे मिस टाइप है, यहाँ पे होगा सुनैना, यहाँ पे और पूरा इसको वाक्य करते हैं हम, सुनैना खाना नहीं खाया जाता, ये वाक्य अब पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे टाइप मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर थी। तो इसका क्या होगा, सुनैना खाना खा रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, इसका भाववाच्य सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गद्यांश में कुछ शब्द को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए शब्द उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे हमको पैराग्राफ जो है वो भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिया गया है मैत्री भाव सकारात्मक तथा, यहाँ पे पूरा ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे ये मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश क्या हुआ है, तो नकारात्मक, निम्न, उच्च, मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश, आगे देखेंगे, मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश, रिक्त स्थान में क्या आएगा, मित्रता ऐसा क्या होगा यहाँ पे, जिसका राइट आंसर, मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश, गरीब, सबको, अमीर या भाग्यशाली। इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग्यशाली होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग्यशाली। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, ठीक है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। और आगे देखेंगे, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा, खुशी, उत्साह, भलाई या पश्चाताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसके कारण हमें कभी पश्चाताप नहीं होता, ठीक है, यहाँ मित्रता के कारण हमें कभी पश्चाताप नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत को डैश क्या कर यहाँ पे होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिखाने, गिनाने, छोड़ने या अपनाने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब ऐसी कोई हमारी आदत होती है तो इसमें डैश में किस में भलाई होती है, उसके दिखाने में, गिनाने में, या छोड़ने में, या अपनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोड़ने में, छोड़ने में हमारी क्या होती है, भलाई होती है। अगला देखेंगे, ऑप्शन नंबर 5वां देखेंगे, या क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, छोड़ने में हमारी भलाई होती है। मनुष्य तो डैश प्राणी है, कौन सा प्राणी है, भयानक प्राणी है, परेशान है, सामाजिक है, या दिखावा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। तो ये आज हमने एसएससी जीडी की 10 जनवरी को 2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था हिंदी का, जिसमें सिलेबस पहले तो 25 क्वेश्चन हुआ करता था, पर इस बार से सिलेबस चेंज हुआ, जिसमें 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन जो हिंदी के फर्स्ट शिफ्ट में 10 जनवरी को पूछा गया था, उन सभी 20 के क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में सॉल्व किया है। इसी प्रकार जैसे हमने इस क्लास में फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्व किया है, ऐसे अगली क्लास में हम 10 जनवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, वो थर्ड शिफ्ट में जो क्लासेस ऐसे हुई थी शिफ्ट वाइज हम अपनी क्लासेस लाएंगे। उसमें हमने 20-20 क्वेश्चन जो एक सेक्शन पार्ट थे, वो सभी हमने
अलग अलग किया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। जिसकी ज़रूरत हो, जैसे हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग या मैथ, तो सेक्शन वाइज हमने 4 पार्ट में बांटा है। लास्ट में इसको हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको लगातार क्रम से 1, 2, 3, 4 करके क्लासेस आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्लासेस आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर अपने इस सिलेक्शन विद्यापीठ के इस प्यारे से परिवार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सितंबर के पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अपना जो पूरा कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकूँ। पर डे हमारी क्लासेस होंगी। अब एक और क्लासेस हम लाने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि अब मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना तय हुआ है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि जीएस पोर्शन सभी का वीक होता है, तो जीएस पोर्शन के लिए उसमें हम यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों में से हम दो क्वेश्चन करके सभी में लेंगे। वो एक प्रैक्टिस सेशन हम चलाएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर बीच में ऐसे हम अपनी क्लासेस लगातार लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।